जय श्री महाकाल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 1 तारीख से मेरा शिविर चालू हो गया था। लाइव साधना स्थल और लाइव शक्तियों के साथ। कल आप लोगों ने देखा, लाइव के भीतर सभी साधक है जो साधना करने जा रहे थे। कुछ समय के बाद लाइव कट गया था, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तो आप लोगों को उन सभी साधकों के जो अनुभव हुए, ठीक है, वो सब सुनाए जाएंगे। अभी किस तरीके से शक्तियां उनके सामने आई, कैसे आई, और किस तरीके से एक साधक को शक्तियों ने उठाकर फेंका हवा के भीतर। ये सब अनुभव सभी साधकों के उन्हीं की जुबान से आप लोग सुनिए, बिल्कुल लाइव। सभी को जय श्री महाकाल। मेरा नाम राजदीप है और मैं एमपी से हूँ। गुरुजी से मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी बहुत बात सिर्फ व्हाट्सएप पे हुआ करती थी। और इस अपने जनवरी में मैंने गुरुजी से बात बोला कि मेरे को शिविर में आना है, तो गुरुजी ने उससे पहले शिविर में आने से पहले मेरे को गुरु मंत्र दिया। हालांकि मैं उनसे पहले गुरुजी से मैं कभी नहीं मिला था। तो मैंने गुरु मंत्र, उन्होंने मेरे को जितना टाइमिंग बोला था 2 घंटे 2-3 घंटे, तो वो हिसाब से मैंने जाप करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो मेरे को अनुभव हुआ, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पहले कैसे थे, क्योंकि मैंने उनको एग्जैक्टली सामने से कभी देखा ही नहीं था। तो जब मैंने स्टार्टिंग करा गुरु मंत्र, तो उस समय मैं जैसे ही मेरी आंखें बंद करता था मैं, तो मुझे सिर्फ अघोरी दिखते थे, शमशान दिखता था और अघोरी दिखते थे। उसके बाद में लास्ट में एक पर्सन वैसे दिखते थे जिनकी बहुत लंबी जटाएँ थी, थोड़े से पतले थे और सीधे खड़े हुए थे वो। अब मैं डर गया और काफ़ी मुझे वो आया। उसके बाद मैंने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि ये मैं ही हूँ और मैं ही तेरे सामने खड़ा हुआ था। और उसके बाद से करीबन मैं ये समझ लीजिए कि लास्ट की जो 3 दिन मेरे को था, शायद हाँ 3 दिन था। 3 दिन के लास्ट दिन में इतना वो हो गया कि भावुक के मैं कम से कम आधा से 1 घंटा वो सिर्फ रोया होगा गुरुजी को देख के। अब मुझे पता नहीं वो मैं क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन जबकि मैं मिला भी नहीं था उनसे पहले कभी। फिर गुरुजी से मेरी बात हुई तो गुरुजी ने मुझे तारीख बताई कि यार 1 फरवरी से शिविर स्टार्ट है। तो हमने पैकिंग वेकिंग की और वहाँ से हम निकलने को लिए निकले। और जहाँ से मैं निकला मेरे शहर से, तो वहाँ पर एक शमशान पड़ता है जहाँ पे अखाड़ा भी है। वहाँ मैं पहलवानी करता हूँ, लेकिन मैं जब भी शमशान के बाहर से निकलता हूँ हमेशा मैं उनको नमन करके निकलता हूँ। जय काल भैरव सरकार, वैसे करके जय शमशान अधिपति की जय, वैसे करके मैं निकलता था हमेशा। तो उस दिन भी मैं वैसे ही निकला। अब जैसे ही मैं शिविर में आया, उस दिन हम लोग नीचे पे थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो उस दिन हमारा प्रैक्टिस का भी बोल दिया था गुरुजी ने कि आप अगले दिन बैठना। लेकिन फिर भी गुरुजी ने ये बोला कि आप एक काम करो, आप वैसे ही चले जाओ बात करने के लिए, बोलने के लिए, ऐसा एक्सपीरियंस 10 मिनट के लिए सिर्फ गए थे हम लोग। तो उस समय पे मेरे से पहले 2 बंदे गए थे, 2 व्यक्ति हम जो मेरे साथ के ही हैं। पहले बंदा गया था कि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ बोलने, कोई मंत्र नहीं दिया था गुरुजी ने, साधना कुछ नहीं दिया था। सिर्फ खड़े हुए और सिर्फ शक्ति से ये बोला था जाके कि अगर यहाँ पे कोई शक्ति है तो हमारे हाथ को टच करके दिखाए, हमें छू के दिखाए। तो जो पहला जो गए थे उनके हाथ को भी छुआ। उसके बाद एक और को गुरुजी ने भेजा, वैसे ही बिना मंत्र के सिर्फ खड़े होकर बोलने के लिए। उसको भी 2 या 4 मिनट के अंदर उसके हाथ को टच करा शक्ति ने। और जब लास्ट में जब मेरे को बोला, तो उस समय हालांकि मेरे को टच नहीं करा, लेकिन एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा थे मेरे। क्योंकि जैसे ही मैं गया मेरे को वैसा लग रहा था कि मेरे साइड से, पीछे से एक परछाई निकल के गई। उसके बाद जो पीछे का वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरे को इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था पीछे, जैसे किसी ने हीटर चालू कर दिया हो मेरे पीछे, उस टाइप का लग रहा था। और साइड में कोई खड़ी हुई है, लेकिन हाँ मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे देख लूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बच्चा कोई सामने मेरे बैठा हुआ था। हालांकि उसकी आंखें नहीं थी, वहाँ पे होल थे सिर्फ, जैसे आँख जैसे किसी ने कटोरी निकाल ली हो उसकी, वैसे उसकी थी। वो सामने बैठ के मेरे को ही देख रहा था। उस समय जबकि हमने मंत्र जाप नहीं किया, हमने सिर्फ बोला शक्तियों से। उसके बाद हमको ऐसे एक्सपीरियंस हुए, तो हम वैसे थोड़ा सा डर भी गए थे कि जब प्रैक्टिस में बैठेंगे, जब मंत्र जाप करेंगे तब क्या होगा। तो जैसे ही आप रात को लाइव पे जुड़े हुए थे, तो उस समय हम लोग जा ही रहे थे, फर्स्ट डे था हमारा प्रैक्टिस का। और जैसे हम लोग जाकर बैठे, मेरे ऊपर साइड पे बिठाया था गुरुजी ने, तो मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। तो तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर से, साइड से, पेड़ पे से कोई रेंग के हुए 2-3 कोई लोग नीचे बैठ रहे मेरे सामने आके, मतलब इकट्ठा हो रहा है। वैसे मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर भी मैं उसमें था कि हाँ ठीक है भाई, करना है अपने को। फिर मैंने करना वापस जपना स्टार्ट किया।
जब करते करते क्या हुआ कि सामने ऐसा लग रहा था बार बार कि कोई खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है। अब मैं उसमें श्योर नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उसने थोड़े बहुत घूमा, वो इशारे दिए, तो मैं समझ गया था कि कोई ना कोई खड़ा हुआ। और मेरे साइड से दौड़ने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और मैं डर गया। और मैंने जैसे ही गुरुजी को कॉल मिला तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि शायद मेरी कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई। तब जाके कोई एक महिला थी जो साइड से खड़े होकर हंस रही थी उस समय पे। उसके बाद भी मैंने फिर उसके बाद गुरुजी से बात करी। फिर गुरुजी ने मेरे को समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, तू बैठा रहे। उसके बाद में बैठा रहा। और उसके बाद जो था, एक सामने कोई खड़ा हुआ था, पूरी आकृति उसकी दिख रही थी मेरे को। उसके 2 सींग भी थे और काफ़ी हाइट थी उसकी, करीबन उसकी हाइट नाना करके कम से कम 15 एक फीट के आसपास थी। वो काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। और साइड से मेरे को बार बार बोलने की आवाज़ है, कोई खड़ा हुआ है। मेरे को वैसा दिख रहा था कोई बार बार। और कोई दौड़ता हुआ बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा दौड़ के इधर पे जा रहा है, मेरे इधर पे जा रहा है। उसके बाद मेरे को फिर भी मैं डर गया था 1-2 बार। फिर मैंने गुरु को फ़ोन किया, गुरुजी को। उसके बाद गुरुजी ने फिर भी मेरे को समझाया करा और यूँ बोला कि तू पूछ भाई कि कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या करना है। वैसे मैंने उनसे करके पूछा कि आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो, तो लेकिन उन्होंने मेरे को शुरू में कोई जवाब नहीं दिया। और मेरे को वो जो सामने खड़ा हुआ था वो सिर्फ मेरे को धमकी दे रहा था, ऐसे गर्दन घुमा के साइड से, कि तू यहाँ से चले जा। तब भी मैंने वैसा रखा कि नहीं। फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, तू बैठा रहे, करता रहे। उसके बाद मैं बैठा रहा कंटिन्यूसली। लेकिन मेरे लास्ट में मैं आपको शायद रिकॉर्डिंग डालूँगा मेरे को, कि गुरुजी ने रिकॉर्डिंग पे सबके फ़ोन लगाए हुए थे कि वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होती है तो आपके मोबाइल में कैप्चर हो जाए वो। तो हम सभी लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी। तो मैं डालूँगा उसमें, आप गुरुजी को दूँगा मैं, आप सुनना उसमें कि क्लियर उसने मैंने पूछा था उसका उसने जवाब दिया था। हालाँकि यहाँ पे मेरे को शायद उनकी भाषा मेरे को थोड़ी-सी समझ में नहीं, या हो सकता है वो यहाँ के लोग हो या फिर कोई दूसरा कोई हो, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी उस समय। मैंने लास्ट के टाइम पे मैंने 4 या 5 बार पूछा उनसे कि आप कौन हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो वो उसका रिप्लाई तुरंत कर रही थी। महिला थी कोई, तुरंत कर रही थी। और वहाँ पे कोई एक चीज़ नहीं थी, वहाँ पे कम से कम 3 से 4 चीज़ें थी। क्योंकि एक जो सामने खड़ा हुआ था वो अलग था और जो महिलाएँ थी वो 2 अलग थी। और एक बच्चा जो था वो पेड़ के पीछे से बार-बार खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसे टिक के खड़ा हुआ है, वो झाँक रहा है देख-देख के। तो वो जो थी मेरा आंसर कर रही थी बार-बार, कि कुछ बोल रही थी। मैंने पूछा कि आप क्या मेरी मदद कर सकते हो? आप कौन हो? तो उसका वो पर्टिकुलर तरीके से रिप्लाई कर रही थी। और लास्ट में मेरी ऐसी कंडीशन हो गई कि वो जो सामने खड़ा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि तेज़ दौड़ के आ रहा। और जो आस-पास की जो चीज़ें हैं, वो ऐसा लग रही कि बिल्कुल मेरे पे हावी होना चाहती है, जैसे मेरे ऊपर चढ़ना चाहती है। वो कोई कूद रही थी साइड से, मेरे पास आने के लिए मतलब। तो बहुत ज़्यादा डर गया। फिर गुरुजी ने मेरे पास आए और गुरुजी के जो साथ के वो मेरे पास आए। और मेरे को वैसा होश भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब वैसे हो गया था बिल्कुल, एक तरीके से कोमा हो गया था, ज़ीरो। मेरे को कुछ समझ नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं उसको देख के वैसा हो गया था एकदम से। क्योंकि मेरे को जब शुरू में बैठा था मेरे को कोई आवाज़ें नहीं, फिर उसने रिप्लाई देना स्टार्ट किए। उसके बाद जो सामने जो खड़ा था वो भी वैसे देख रहा था जैसे अपन किसी को गुस्से से देखते हैं। फिर गुरुजी के पास आया। फिर गुरुजी ने मेरे को नॉर्मल करा, शांत हुआ मैं। उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ। तो ये मेरा अभी सिर्फ पहले दिन की प्रैक्टिस का अनुभव था। और आज हमारे फाइनल से स्टार्ट है। अब देखते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से फिर क्या होता है। जय श्री माँ। सुनिए इन साधक की रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग के भीतर इनके साथ हुआ, क्या क्या हुआ, प्रॉपर क्लियरली आवाज़ें आई हैं शक्तियों की बातचीत की। वो इनसे कुछ वार्तालाप कर रही है, बात कर रही है, पर इनको समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना आप लोग। आप कौन हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? गुरुदेव! सभी को जय श्री महाकाल। सभी को जय श्री महाकाल। मेरा नाम सुरेश है, मैं बम्बई से हूँ।
मैं तकरीबन 1.5 साल से यूट्यूब के अंदर सभी साधनाएं, सब ट्रांसफ़र शक्ति करते, वो सब कुछ मैंने बहुत देखा, बहुत यानी बहुत देखा। और मैंने गुरुजी की चैनल को देखा, पर हालांकि आज तक 1.5 साल के अंदर मैंने किसी को देखा नहीं कि कोई लाइव बताता है। और इनका मैंने लाइव देखा, मैं उससे प्रभावित हुआ। मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं गुरुजी से बात करूं टेलीफोनिक, पर व्हाट्सअप से वो बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि उनके बहुत शिविर लगते हैं, तो उनके पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। तो व्हाट्सअप से थोड़ी थोड़ी बातचीत होती रहती थी। फिर एक बार गुरु कृपा हो गई तो कंप्लीट बात हो गई उनसे टेलीफोनिक, तो बोले तुम शिविर में आ जाओ। तो शिविर में आने से पहले की प्रोसेस ये होती है कि 3 दिन का गुरुजी गुरु मंत्र देते हैं। तो उस गुरु मंत्र को मैंने किया। 15 से 20 मिनट पहले दिन मैंने आंख बंद के गुरु मंत्र किया, तो मेरी ताकत नहीं थी कि मैं आंख बंद रख पाऊँ, मेरी आंख खोल देनी पड़ी। ये मेरा कसूर था कि मैंने आंख खोल दी। पर उसके बाद के 2 दिन के अनुभव मेरे ज़बरदस्त रहे, माइंड ब्लोइंग। जैसे मेरी नाभि में कंपन हो रही है और जो भ्रुकुटी के बीच में जो कंपन होती है वो एक एक वर्ड में हो रही थी, एक एक शब्द में। फिर गुरुजी से मैंने बात की कि मेरा ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है, तो गुरुजी ने बताया कि नहीं, बहुत बढ़िया अनुभव है, अच्छा है। फिर मैं यहाँ पे आया तो अभी हम बहुत ऊपर है, उससे थोड़े नीचे डाउन में हमारी थोड़ी रहने की जगह थी 1 दिन के लिए, क्योंकि हम थक के आए थे। सभी गुरु भाई थे मेरे साथ में, वो सब ट्रैवलिंग करके थक के आए थे, तो कोई बैठ नहीं पाता। गुरुजी को पता चल गया कि थकान के हिसाब से कोई बैठ नहीं पाएगा। तो गुरुजी ने बोला चलो भाई आज 10-10 मिनट का सब डेमो कर लो। उसमें कोई मंत्र नहीं था, खाली एक पेड़ था। वहाँ पेड़ पे जाके किसी भाई को 2 हाथ आगे करके ऐसा बोलना था कि भाई अगर आप यहाँ पे हो तो मुझे आपका एहसास कराओ, मुझे छू के दिखाओ। 2 से 3 मिनट एक बंदे को लगता था और शक्ति छू के चली जाती थी। फिर एक बंदा था, उसको छुआ नहीं, खाली जैकेट के ऊपर टक से आवाज़ आई, मगर उसको जैसे सामने बच्चा कोई बैठा है, उसका मुंह तरबूज होता है, तरबूज उससे भी बड़ा मुंह था उसका। और आंखें की जगह वो स्केलेटन होता है, खोपड़ी जिसके अंदर आंखें नहीं होती है, खाली हॉल ही होता है, वैसा हॉल उसको घूर रहा था। ऐसा वो भाई को अनुभव हुआ। फिर हम यहाँ पे आए ऊपर, और कल हमारा सबका प्रैक्टिस का डे था। हालांकि गुरुजी ने तो बताया कि इसके साथ ये होगा वो होगा, बरोबर। तो मैं तो थोड़ा डर गया, तो मैंने बोला, और मेरी तबीयत भी थोड़ी नरम हो गई थी, इसलिए मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट किया। मैं गुरुजी मैं आपके साथ प्रोटेक्शन में रहूँगा, मैं साधना में नहीं बैठूँगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे साथ प्रोटेक्शन में रहो। तो सभी गुरु भाइयों को अलग अलग जगह पे बिठा दिया, यहाँ से 500 600 मीटर की दूरी पे बिठा दिया सबको अलग अलग। तो करीबन जैसे ही लाइव, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू बहुत रहता है क्योंकि हम हाई एरिया पे, हिल एरिया पे, यहाँ पे वाईफाई है ही नहीं और नेटवर्क की बहुत इश्यू रहती है। तो जैसे लाइव कटा और 12 से 15 मिनट में एक गुरु भाई की आवाज़ आई, गुरुजी। हम भाग के वहाँ पे गए तो भाई को तो किसी ने, शक्ति ने ऊपर उठा लिया था और उसको 5 से 6 फीट उठा के फेंक दिया। हालांकि वो इंसान को पता नहीं चला कि मेरे को उठा के फेंका है, बाकी हमने हमारी आंखों से देखा है। फिर उसके बाद 3-4 मिनट बाद दूसरे की आवाज़ आई, फिर तीसरे की आवाज़ आई। और यहाँ पर तो साए तो 20-20 फीट 25 फीट लंबे साए, काले साए है, सफ़ेद साए, कोई लाल आँख वाला, दिखते ही रहते। कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही तुमको दिख जाएंगे। बस ये मेरा अनुभव है, पर बहुत हॉरेबल है और बहुत ज़बरदस्त खतरनाक है। जय श्री महाकाल। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं कोलकाता से राकेश। मैं बाबा जी से 3 महीने पहले यूट्यूब पे, उनके व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कई बार उनसे मैंने मिलने की निवेदन किया कि मेरे को साधना के लिए आपके पास आना है, तो मुझे उनके आशीर्वाद से यहाँ पे आने का मौका मिला। तो कल रात का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब मैं साधना में उनके आशीर्वाद से बैठा, तो साधना में कहना आसान है, जब आप अंधेरे में बैठते हैं साधना में तो कोई शक्ति आसपास आती है तो बहुत ही ज़्यादा अलग से अनुभव होता है। जैसे कि कोई शक्ति, जैसे मैं साधना में बैठा तो पहली शक्ति जो आई उसने मेरे कंधे पर कुछ रख दिया,
तो मेरे को ऐसा लगा जैसे अब अंधेरे में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो उस अंधेरे में इतना बुरा हाल हो जाता है कि बंदा सोचता है यार ये क्या आ गया। उसके बाद कुछ शक्तियाँ पेड़ बन के कुछ आसपास ऐसा अनुभव हुआ कुछ घूम रहा है। फिर कुछ शक्तियों ने सीधे हाथ पे हाथ रख दिया, कुछ उल्टे हाथ पे, और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मतलब बंदा उठ के भाग जाए। और मंत्र भी नहीं पढ़ने देते थे और बंदा मंत्र भी भूल जाता है। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे करके बाबा जी का नाम लेकर और शक्तियों से निवेदन किया कि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, मैं यहाँ पे आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, कहीं लड़ने झगड़ने नहीं। तो उन्होंने शांत हो गए। लेकिन फिर जब मैंने मंत्र शुरू किया तो फिर वो अकारात्मक हो गए, फिर वही सिचुएशन दोबारा पैदा हुई। फिर दूसरी बार भी मैंने जैसे तैसे शांत करा मंत्र जप से और बाबा जी के आशीर्वाद से, तो उसके बाद भी वो थोड़ा सा शांत हुए। लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने वही किया। बार में 2-4 पेड़ जैसी आकृति पीछे से आई और उन्होंने पैर को पता नहीं पेट की तरफ से मार कुछ टच करने की कोशिश करी, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगा जैसे पता नहीं जिसे कि वो बाहर ही निकाल देंगे उस घेरे से। और उसके बाद सामने से पत्थर का किसी ने मारा, वो तो लगा नहीं, और उसके बाद एक डाली भी टूटी पीछे से। फिर भी मैं बाबा जी के आशीर्वाद से बैठा रहा और साधना जैसे तैसे करी वो। और उसके बाद जो शक्तियाँ जो और दोबारा जो सीधे हाथ पे आके बैठ गई थी या उल्टे हाथ पे, उनको भी हटाने के लिए मैंने मंत्र जप करा तो कोई नहीं हटता, लेकिन प्यार से समझाया और बाबा जी का आशीर्वाद से किया तो वो भी हटी और माहौल थोड़ा शांत हुआ। तो मेरा आज का यही एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा रहा। जय श्री महाकाल। बिगड़ गया ना गुरुजी? जय श्री महाकाल सबको। बिगड़ गया। आज मैं आपको मेरा अनुभव बताने जा रहा हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम अभिषेक है और मैं कम से कम गुरुजी से 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी से बात भी होती थी मेरी कॉल पे, तो बहुत बाई चांस ही कभी होती थी क्योंकि गुरुजी बहुत बिजी रहते थे। व्हाट्सएप पे होती थी, कहीं मैसेज करता था मैं 2-3 दिन में एक बार मैसेज आता था मेरा रिप्लाई। तो बहुत दिन से मैं साधना करने की सोच रहा था, गुरुजी से बताई हुई थी, पैसे की व्यवस्था मेरे पर हो नहीं रही थी। तो गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी ने बोला कि मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, मैंने उनको मैसेज करा था। तो गुरुजी ने फिर लाइव में भी आता है। हाँ, मैं लाइव में भी आता हूँ, आपको पता हो, पर नाम मैं बताऊँगा नहीं अभी। लाइव में भी करता रहता हूँ मैसेज, टाइम न्यूज़ को ज़रूर पता है। तो मैं 2.5-3 साल से जानता हूँ गुरुजी को, 2.5-3 साल से देख रहा हूँ मैं लाइव को, साधना करना चाहता हूँ मैं। गुरुजी को बताया, गुरुजी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं हो रहे तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप आओ तो सही होगा, जो अपन कर लेंगे। तो मैं आ गया। जब मैं आता घर से आया था, मैंने सबका आशीर्वाद लिया था, घर में मंदिर पे भी लिया था, घर वालों का भी आशीर्वाद आती है, भैरव बाबा से भी बोला था मैं, साधना मेरे को उनकी करनी थी, उनको ही मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा। उनसे बोला था मैंने, गुरुजी मंत्र दें तो पहले से वही उनका ही देना चाहिए, काल भैरव बाबा, क्योंकि मेरे को सिद्ध उनको ही करना है। तो मैं आया था, गुरुजी ने सबसे पहले मेरे को उनका ही मंत्र दिया, देखो। और मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं बोला था कि मुझे काल भैरव का मंत्र चाहिए, पहले उन्होंने डायरेक्ट मुझे वही मंत्र दिया काल भैरव का। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले, हम साधना स्थल पे पहले पहुँचे नहीं क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक नहीं था और हम थक भी गए थे, तो हम रेस्ट करने लग गए। तो हम बातचीत ऐसी कर रहे थे, तो 2-3 तो हमको ऐसी बज गए थे रात को बातचीत करते हुए, तापते हुए। तो गुरुजी ने बोला तुम्हारे चलो संदेह सबको दूर करते हैं, शक्तियाँ कैसी होती हैं कैसी नहीं होती है। तो डर तो सबको ही लग रहा था क्योंकि पहली बार ही कर रहा था, सबको ही पहले देखा तो है नहीं किसी ने शक्तियों को आमने सामने, सब पहली बार ही देखते हैं कि चलो दिखाते हैं आपको, शक्तियाँ टच करवाते हैं या कुछ आपको अनुभव करवाते थोड़ा बहुत। तो गुरुजी ने बोला कोई मंत्र फंत्र जाप करना नहीं है आपको, तो बस मजाक खड़े होकर यूँ हाथ करके आपको तो ये बोलना है बस कि यहाँ पर जो शक्ति है अगर यहाँ पर कोई शक्ति है तो मुझे अनुभव कराएं, मुझे टच करके बताएं। तो मैंने कम से कम 2-3 बार बोला होगा, मेरा दिल धक धक कर रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल के आ जाएगा मेरा दिल। मैं अपने भैरव बाबा का नाम लिया, जैसे उनका नाम लिया वैसे ही मेरे को यहाँ से टच करते हुए यूँ हाथ से शक्तियाँ लिख ली थी यूँ। मैंने गुरुजी को बता दी, मैंने गुरुजी ऐसे टच हुआ था मेरे को, उससे थोड़ा बहुत मेरा मन हल्का हुआ कि हाथ टच हुआ शक्ति से, पर मेरे को दिखा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हम अगले दिन हम अपनी साधना स्थल पर आए थे ऊपर पहाड़ पे। उसके बाद हमारा पहला दिन था प्रैक्टिस का था, ये तो बस कि प्रैक्टिस करनी थी, बस मंत्र जाप करना था, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं लगाना था हमको, ऐसे ही बस बैठ के मंत्र जाप करना था, बस शक्तियों से देखना था, उनको अनुभव करना था कैसी शक्ति होती है, आमने सामने देखना था उनको बस, कि बाद में हमको डर ना लगे। तो ऐसे ही हम चले गए थे रात की टाइम, जब लाइव गुरुजी आए थे उस टाइम हम जा ही रहे थे, तो हम चले गए थे, हमने मंत्र जाप चालू करा, सबको अलग अलग जगह पे बैठाया था, मैं अलग जगह बैठा था, और भी हैं साधक भाई जो अलग अलग जगह पे बैठे थे।
तो मैं अपनी जगह बैठा था, मैं अपना मंत्र जाप कर रहा था। हमारी रिकॉर्डिंग चालू रहती है, क्योंकि हम जैसे ही बैठते हैं ना, तो गुरुजी ने हमसे पहले ही बोल रखा है कि अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग तुरंत चालू कर दो जैसे ही बैठते हो, मंत्र जाप चालू करने से पहले ही। तो मेरी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा मैं आपको। उसमें मेरी आवाज़ है, शक्तियों की, बोलने की, बातचीत करने की आवाज़ और सब चीज़ की आवाज़ आपको आएगी हुई रिकॉर्डिंग में। तो मैं बैठा था, मेरे को कम से कम 10-15 मिनट हुए थे बैठे हुए, तो मेरे को आवाज़ आने लग गई थी आसपास से चलने की, और मेरे पीछे कोई खड़ा हो गया ऐसे। अब मेरे को अनुभव हुआ था जैसे कोई शक्ति अपने आसपास रहती है ना, तो अपने आप ही ऐसा लगता है जैसे हीटर चल रहा हो, कोई गर्माहट सी आने लग जाती है। तो मेरे पीछे क्या गर्माहट सी आने लग गई, और मेरे ये हाथ से, यहाँ से टच होते हुए ये हाथ से अपने आप आने लग गया था यहाँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो मैं अपना मंत्र जाप कंटिन्यू रखा। उसके बाद मेरे पीछे दोबारा आके मेरे सर पे हाथ फेरने लग गई, वो मेरा सर को यूँ दबाने लग गई। मैंने कहा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कुछ भी कर सकती है। तो मैंने फटाक से गुरुजी को आवाज़ लगाई। मैंने गुरुजी ने जब तक सारी लाइव काट दी थी, अगर लाइव चल रही होती तो आपको दिखा भी देता मैं कैसे गिरा था। तो जैसे ही मैंने उनको आवाज़ लगाई तो दूसरी आवाज़ें वो तुरंत मेरे पास भगते हुए आ गए, लाइट उनके पास थी। तो बता ना, अभी मैं हवा में उठा के मुझे फेंका था। जैसे ही मैं उधर, जैसे गुरुजी आए वैसे ही मैं, जैसे गुरुजी आए थे वैसे ही मैं खड़ा हुआ था, मेरा ये पाम बिल्कुल सुन्न हो गया था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ ना, वैसे ही मुझे किसी ने उठा के 4-5 फीट उठा के नीचे पटका मेरे को, और वो तो मुझे खींच के लेके जा रही थी, पर वो तो गुरुजी आ गए थे पीछे से, इस वजह से मेरे को छोड़ दिया उसने, नहीं तो मेरे को खींच के पूरे जंगल घुमाया आती मुझे वो मेरा पूरा जंगल को भ्रमण करा देती मेरे को शक्तियाँ। ये मेरा अनुभव था आज का, वो कल का प्रैक्टिस का था। ये भी कोई प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाते, तो प्रैक्टिस थी। साधना हमारी आज से चालू होगी वो प्रॉपरली, जब बताएंगे आपको अनुभव क्या होता है, कैसी शक्तियाँ होती है। और जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग हमने बनाई थी, वो गुरुजी को मैं दे दूंगा, गुरुजी डाल देंगे यूट्यूब पर। और जो हम आज की जो साधना करेंगे, हमारी जो चलेगी आज, उसकी हम कल बताएंगे आपको हमारे साथ क्या होगा आज। जय श्री महाकाल सबको। बोलो जय श्री महाकाल सभी भाइयों को। और मेरा नाम पवनदीप है और मैं राजस्थान से हूँ, और मैं गुरुजी से 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने पहले बहुत सारी साधना की है। मैं गद्दी भी लगाता हूँ बाबा राम सपीर की, 17 साल हो गए, लेकिन ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ अभी तक। और मैंने साधना भी बहुत की है, बहुत अनेक प्रकार की साधना की है, उसमें आज तक कोई भी अनुभव नहीं हुआ। मैंने उल्टा लटक लटक कर 7-7 घंटे साधना की है, बहुत भयंकर भयंकर साधना की है, लेकिन कोई भी अनुभव नहीं हुआ। और उसके बाद में मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की भी हमें एक बार शिविर में मौका दिया जाए। तो गुरुजी ने बोला भी एक बार आओ आप मेरे पास शिविर में। तो मैं 1 फरवरी को यहाँ आया शिविर में। तो उसके बाद एक बार तो मन ऐसे घबराने लग गया था, भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रात हमारी डेमो थी, तो उस डेमो के अंदर मेरे अनुभव थे, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे भी मैं जाके वहाँ बैठा, एक बार मेरा दिल पूरा घबराया, फिर उसके बाद नॉर्मल में हो गया। और ऐसे लग रहा था कि पीछे से कोई लाइट मार रहा है, मेरे पीछे से कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद 2-3 मिनट मेरे हाथ यूं झूले थे, जैसे लगता है अभी कोई शक्ति अंदर बढ़ेगी मेरे, इस प्रकार से अनुभव हुए। और उसके बाद में मुझे एक खब्बी साइड से ऐसा लगता था जैसे कोई चप्पल पैर के निकला है, एक ये अनुभव हुआ। और उसके बाद में मैं अपने आप को नॉर्मल किया, गुरुजी को याद किया, फिर मैं सही हो गया। और उसके बाद में मेरे गुरु भाई मेरे को देखने गए थे, तो मेरे पीछे कम से कम 3 चीज़ें खड़ी थी, पीछे पीठ की तरफ 3 चीज़ें खड़ी थी। और मेरी नस मैं घुमाने की ऐसे कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नस पीछे नहीं जा रही थी, मेरा ध्यान ऐसे आगे ही था। और मेरी जो बॉडी है वो जैसे कागज़ हल्का होता है ना, ऐसे बॉडी हल्की हो गई थी मेरी, जैसे ऐसा लगता है भी मैं हवा में उड़ूँगा। और ये मेरे अनुभव थे। और आज फाइनल है, आगे देखो गुरुजी की दया से
आज क्या होगा, ये मेरे अनुभव थे। जय श्री महाकाल सभी भाइयों को, जय श्री महाकाल। सभी को जय श्री महाकाल। मेरा नाम अंश है और मैं एमपी से आया हूँ। मेरा पहली बार है ऐसा बताना, तो अगर कुछ दिक्कत कुछ गलती होती है तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। मेरा एक मित्र है, उसका भी एक्सपीरियंस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्या हुआ कि हम लोग करते थे बात इस बारे में कम से कम 3 साल से। मैं कम से कम 3 साल से गुरुजी की वीडियोस देख रहा था, क्योंकि गुरुजी लाइव पे दिखाते थे। मैं इसीलिए देखता था उनकी वीडियो, क्योंकि दूसरे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, बट गुरुजी लाइव ही चलाते थे। लाइव में चीज़ें दिखती थी, लोग उड़ते थे, चीज़ें दिखती थी। तो नॉर्मली तो मेरे को गुरुजी पे विश्वास था। फिर गुरुजी की कृपा हुई, हमने जैसे तैसे पैसे अरेंज करे, उसमें कमी भी हुई। फिर हमने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने बोला कि आते हैं, आओ तो सही, देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर हम लोग आए। उससे पहले गुरुजी ने मंत्र दिया था। उस मंत्र में ही इतनी शक्ति थी कि सिर्फ गुरु मंत्र में ही अनुभव होना चालू हो गए थे हम लोगों को। मुझे भी, मेरे फ्रेंड को भी अनुभव ऐसे होते थे मुझे, जैसे कि मतलब रूम था मेरा सिर्फ एक रूम, उसी रूम में बाथरूम भी था और किचन भी वहीं था। जैसे कि हल्की हल्की सी आहट हो रही है, किसी के होने का आभास हो रहा है। जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एक तो जो गेट था उस पर कोई टक 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 ठोक रहा था। ठीक है, ये मेरा हुआ था, फर्स्ट डे ही हो गया था ये तो। फिर जब मैं सेकंड डे बैठा था तो मुझे सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए थे, उसके बाद में मुझे माता जी के दर्शन हुए थे, और महादेव के दर्शन तो मुझे अलग अलग आकृतियों में हो रहे थे। फिर महादेव के सबसे पहले जो दर्शन हुए थे मुझे, उसमें लाइन से महादेव की आकृति बनी हुई थी, उसमें अलग अलग प्रकार के रंग थे। बस ये मेरा अनुभव हुआ गुरु मंत्र का। उसके बाद में हम लोग निकल गए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आके दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, हमारे रास्ते में भी हमें बहुत दिक्कतें हुई आने में। हर कदम कदम पे दिक्कत हुई। हमारी ट्रेन डिले हो गई 9 घंटे। हम जिस बस में चढ़े वो बस वाले को समझ में नहीं आया, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम 50 किलोमीटर आगे चले गए, फिर रिटर्न आए, फिर हमें बस मिली। हम मतलब पूरी मेहनत करके पहुँच गए। अब उसके बाद में हम लोग बस रात को बैठे हुए थे सब लोग गुरुजी के सानिध्य में। तो गुरुजी ने बोला कि आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते थोड़ी सी। तो जैसे आप दूसरे वीडियोस में भी देखेंगे, तो हमें उसमें क्या करना था, एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक साड़ी टंगी हुई थी जिस पे मतलब जैसे कोई झूलता हो। हम लोग गए वहाँ पे, तो हमें ये बोलना था कि अगर कोई शक्ति यहाँ पर मौजूद है तो उनका आभास हमें कराए और हमें छू कर जाए। अब मैं गया वहाँ पे। अब कम से कम मुझे 3 या 4 मिनट हो गए थे बोलते बोलते। शुरू में बहुत घबराहट हो रही थी, फिर बोलते बोलते मेरे जो हाथ ये थे, ये एकदम से ही पूरे ठंडक मुझे इतनी महसूस होने लगी कि जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो। फिर जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ा, कोई चीज़ पीछे चलने लगी और मुझे क्लियर समझ में आ रहा था कि वो लेडीज़ ही है। चली और फिर वो जस्ट पीछे आके खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज़ हो गई उस टाइम पे। फिर उसके बाद में मैंने मन में बोला कि आप थोड़ा सा ही मुझे टच कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे टच करा और फिर मैं रिटर्न आ गया। ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरे दिन प्रैक्टिस पर बैठे, तो मैं बैठ गया आराम से, कीलन करके, रक्षा कवच करके चल रहा था मेरा। तो जो मैं फोकस कर रहा था ऑब्जेक्ट पे, उसमें मेरे आंखों में अंधेरा आने लगा। तो मैं जैसे तैसे उसको मैनेज कर रहा था कि वो चीज़ मतलब मुझ पे हावी ना हो जाए। उसके बाद में मेरे जस्ट पीछे से, मुझे 12 मिनट का समथिंग हुआ होगा, मेरे जस्ट पीछे से दांतों के कड़ड़ कड़ड़ की आवाज़ आ गई। मैंने बाद में पूछा भी था गुरुजी से क्या था, उन्होंने मुझे बताया भी था, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। उसका कारण ये है कि आप आएंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकली करके देखा है। उसके बाद में फिर जैसे ही एक लड़का था, राजस्थान का था वो, हमारे से मतलब 600 मीटर दूर था। अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है वहाँ पे। तो पहले उसने आवाज़ लगाई बहुत तेज़, गुरुजी। तो मुझे लगा कि हुआ होगा कुछ ना कुछ। फिर पीछे से गुरुजी और उनके साथ के जो हैं वो आए और उन्होंने बहुत तेज़ चिल्लाया। मुझे ऐसा लगा कि वो शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में घुस गई और वो भाग गया। बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे वो। तो मुझे एकदम से थोड़ा सा डर हो गया उस टाइम पे। तो मैंने 5-7 मिनट करा और फिर प्रैक्टिस तो थी सी, तो मैं आ गया था फिर उस टाइम पे। बस यही अनुभव था मेरा अभी तक का। जय श्री महाकाल।